किम मॉन्स्टर के पेट में चला जाता है और उसके चारों तरफ पानी होता है। वो मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं खोना है। इसी के पानी के झटके के साथ वो उस मॉन्स्टर के पेट में पहुंच जाता है। वो सोचता है मैं यहाँ तक पहुंच गया, बट मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी। तभी वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर आसपास देखने लग जाता है। वहां पर बहुत सारी लाशें और टूटा हुआ मलबा पड़ा हुआ होता है और स्माइल करना शुरू कर देता है। ये क्या ही अद्भुत नजारा है। किम वहां से तैरना शुरू कर देता है। वहां पर बड़े से पत्थर के टुकड़े पर जाकर चढ़ते हुए सोचता है यूजुन क्या ही पागल है। उसे अपने कंपेनियन के साथ कैसे बिहेव करना है उसे नहीं पता। मुझे यहाँ से सरवाइव करके बाहर निकलना ही होगा अगर मुझे उसका कंपेनियन बनना है। ऐसा नहीं है कि मैं यूजुन के बारे में नहीं जानता। अपने फर्स्ट फेलियर के बाद उसने कभी भी अपने रियल कंपेनियंस नहीं बनाए और रिग्रेशर होने की वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल था और लोगों को बचाना उसे पसंद भी था। बट इसी वजह से वो अंदर से अकेला रह गया। तो उसकी नजर में आज के समय में लोग या तो उसके दुश्मन हैं या उसके स्लेव हैं, और इस चीज को मैं अपने एक टेस्ट की तरह लेता हूँ। वो चाहता है कि मैं इसे सुलझा लूं और उसके साइड में बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हूँ। किम आंखें बंद करके अपना मैसेज लॉग चेक करता है। वहां पर काफी सारे मैसेज आए हुए होते हैं कॉन्स्टलेशंस की तरफ से, और सिस्टम पेमेंट सेटलमेंट की भी नोटिफिकेशंस देता है। किम शांति से बैठकर इस बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां का पानी हिलना शुरू हो जाता है। तभी किम सोचता है ये मॉन्स्टर मूव कर रहा है वे ऑफ सर्वाइवल के हिसाब से। जहां तक मुझे याद है हर 3 घंटे में इसके स्टमक एसिड में इसका खाना पचता है, तो मुझे जल्दी करना होगा। तभी वहां पर इम्प मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और हंसते हुए बोलता है ये बहुत अफसोस की बात है कि चीजें ऐसे बदल गई हैं, बट अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। किम बोलता है डोका भी तुम यहाँ पर। मॉन्स्टर बोलता है तुमने सही कहा, बट तुम जरा भी सरप्राइज नहीं लग रहे हो। किम शांति से बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर डोबा भी शॉक हो जाता है। किम सोचता है यूजुन तुम बस वेट करो, मैं यहाँ से सेफली सर्वाइवल टेस्ट पास करके बाहर आ जाऊंगा और तुम्हारे जितना स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा अपने कंपेनियन के रूप में। इम मॉन्स्टर पूछता है तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे यहाँ पर। किम बोलता है हाँ, मेरे पास जो सिक्के हैं उन्हें तुम ले सकते हो। इम मॉन्स्टर बोलता है सिक्के, उनके बारे में तुम क्या बात कर रहे हो। किम बोलता है क्योंकि मैंने सिनेरियो में फेल कर दिया है, तुम मेरी लाइफ के बदले सिक्के ले सकते हो। इम मॉन्स्टर बोलता है इसका प्राइस तुम्हारी डेथ क्यों नहीं हो सकती। किम बोलता है कि अगर ये सिनेरियो फेल होने का प्राइस डेथ होती तो वहां पे डेथ मेंशन होता फेलियर के सामने, बट वहां पर 3 क्वेश्चन मार्क मेंशन है, तो इसका मतलब है कि बातचीत की गुंजाइश अभी भी है। इम मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है ये थॉट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं तुमसे काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि तुम इस तरह से भी सोच सकते हो और इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हो। ये सुनने के बाद अब कोई शक की बात नहीं है कि तुम में बाकी सारे कॉन्स्टलेशन अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। और जैसा कि तुमने कहा तुम सिनेरियो में फेल हो गए हो, और अगर तुम इसमें लंबे टाइम तक सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें कॉइन्स पे करने पड़ेंगे। तुम्हें पे करने पड़ेंगे 5100 कॉइन। इसी के बाद मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ूंगा। और एक खतरनाक स्माइल कर रहा होता है। तभी किम सोचता है मेरे पास तो इतने ही कॉइन्स हैं, क्या ये मजाक कर रहा है। और किम बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। इफ मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है तो फिर तुम मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि मैं तुमसे सिक्के लेने के लिए बाउंड नहीं हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तभी किम बोलता है तो ठीक है मुझे मार दो। ये सुनकर इफ मॉन्स्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। किम स्माइल करते हुए बोलता है तो ठीक है मुझे मार दो, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते। क्या मैंने सही कहा। और इफ मॉन्स्टर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। किम सोचता है क्योंकि ये मेरी वजह से काफी ज्यादा मजा कर रहा है तो ये ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। और बहुत सारे कॉन्स्टलेशन भी मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। अगर ये मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा होता तो यह मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर ना आता। तभी इम मॉन्स्टर की आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से बोलता है हा हा हा, ये तो गुस्सा दिलाने वाला है क्या तुम। तभी किम उसकी बात काटते हुए बोलता है लो ग्रेट डोकाबी बी यूंग। ये सुनकर इम्प मॉन्स्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है। किम आगे बोलता है तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है स्टीमर। इम्प मॉन्स्टर चिल्लाते हुए पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। किम उसका जवाब दिए बिना बोलता है ब्रॉडकास्टर ज्यादा फन भरा काम नहीं है और कॉन्स्टलेशन भी काफी ज्यादा कंजूस नहीं है क्या। इम्प मॉन्स्टर बोलता है तुम ये कैसे जान सकते हो, तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि कुछ कॉन्स्टलेशन तुम पर डाउट कर रही हैं एंड सीक्रेट प्लॉटर तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। किम बोलता है तुम पहले स्ट्रीम बंद कर दो फिर मैं तुमसे इसके बारे में बात करूंगा। इफ मॉन्स्टर लाइव ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर देता है और बोलता है अच्छा मुझे अब बताओ, मैंने इसे बंद कर दिया है। तुम्हारे जैसा एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कैसे जान सकता है मेरे और स्टार स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के बारे में। स्टार स्ट्रीम सिस्टम
सिस्टम, जिसको स्टार स्क्रीम ब्रॉडकास्टिंग भी बोला जाता है। इसे डिजाइन किया गया है यूनिवर्स के कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इसके टॉप सब्सक्राइबर्स हैं कॉन्स्टलेशन, जो इस यूनिवर्स में टॉप पर आते हैं, और इसके अंदर जो एक्टर्स हैं वो सभी ह्यूमंस हैं, इंक्लूडेड मैं भी हूँ। और जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो डोकाबीज होते हैं। किम बोलता है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बीयुंग, क्या तुम किंग ऑफ डोकाबिन नहीं बनना चाहते? ये सुनकर इम मॉन्स्टर बिल्कुल हैरान होते हुए बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? किम आगे बोलता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम सरपास कर रहे हो डोका और गिल्डा को, तो तुम बेस्ट स्ट्रीमर बन जाओगे सभी डोकाबीज के बीच में। और हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, डोकाबी भीयुंग, चलो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मैं तुम्हें किंग ऑफ डोकाबीज बना दूंगा। ये सुनकर इम्प मॉन्स्टर बिल्कुल हैरानी से किम की तरफ देख रहा होता है।